तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो डार्लिंग का पीछा कर रहा था और जोर से चिल्लाता है, तुम लोग ऐसे इस ट्रीजर को मुझसे चुरा कर नहीं भाग सकते, मैं आज तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और इधर में फायर फोनिक्स को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस और डार्लिंग को अपने ऊपर लेकर उड़ाता है। जहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो डार्लिंग से कहती है, अरे ये तो किंगजी है, किंगजी काफी ज्यादा एक पावरफुल कल्टिवेटर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। फायर फोनिक्स जल्दी से आगे बढ़ो, ये सोल रिदम के लेवल 8 से भी ऊपर जा चुका है। वहाँ पर डार्लिंग कहता है, मेरे पास एक प्लान है, तुम उस आग के गोलों की तरफ बढ़ो। वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है, भाई तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम चाहते हो जो आग का गोला बरस रहा है मैं उधर ही चलूं? वहाँ पर डार्लिंग कहता है, तुम चलो बस। और वहाँ पर प्रिंसेस डार्लिंग से कहती है, तुम्हारा जो भी प्लान है उसे करो, मैं तुम लोग को आग के गोले से जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करती हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता है वो आग के गोलों के बीच में चला जाता है जहाँ पर वो किसी तरह करके बच रहा था। और इधर में किंगजी की तरफ दिखाया जाता है जो उनकी तरफ बहुत ही स्पीड के साथ एक शील्ड बनाकर बढ़ रहा था। उसकी शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो आग के गोले से भी टकरा जा रही थी ना, तब भी उसकी शील्ड को कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पर किंगजी कहता है, तुम लोग आज मुझसे वो ट्रेजर चुरा कर नहीं बच सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता है वो डार्लिंग के कहने पर एक बहुत ही बड़े आग के गोले की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर फायर फोनिक्स तो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन वहाँ पर डार्लिंग कहता है, मेरी बात मानो, जल्दी से चलो। और जैसे ही वो लोग आग के गोले से टकराने वाले होते हैं वहाँ पर डार्लिंग कहता है, एकदम सटले ही उड़ जाओ। और वहाँ पर फायर फोनिक्स एकदम ही आग के गोले से 1 इंच दूर से ही एकदम उड़कर निकल जाता है। आग का गोला किंगजी से टकराने वाला था, लेकिन किंगजी अपनी तलवार से उस आग के गोले पर एक अटैक कर देता है। आग का गोला 2 टुकड़ों में कट जाता है और हमें दिखाया जाता है जब तक किंगजी इधर बिजी था वहां पर डार्लिंग फायर फोनिक्स को लेकर तुरंत उस फोल्डिंग स्पेस से बाहर निकल जाता है और फोल्डिंग स्पेस तुरंत वहीं पर बंद हो जाता है और फायर फोनिक्स वहां से उन लोग को जंगलों की तरफ लेकर चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है किंगजी की तरफ जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है, तुम लोग ऐसे मुझसे बचकर नहीं जा सकते, वो ट्रीजर मेरा था। और काफी खतरनाक उसकी बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फायर फोनिक्स की तरफ जो डार्लिंग और प्रिंसेस को लेकर जंगल में उतरता है। वहाँ पर डार्लिंग कहता है, अरे यार मेरे पूरे शरीर में एकदम बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लो। वहाँ पर प्रिंसेस जो होती है वो डार्लिंग से कहती है, आज की हेल्प के लिए धन्यवाद। वहाँ पर डार्लिंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता है वह कहता है, प्रिंसेस तुमने मुझे एलिक्सर ऑफ विगोर देने का वादा किया था, जल्दी से उसका पिल दे दो। वहाँ पर प्रिंसेस फायर फोनिक्स को एक पिल दे देती है। फायर फोनिक्स यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर नाचने लगता है। उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो डार्लिंग से कहती है, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है उसे भूलना मत। वहाँ पर डार्लिंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। और वहाँ पर डार्लिंग कहता है, अच्छा और कुछ काम है वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। यह बात सुनकर वहाँ पर प्रिंसेस गुस्से से चली जाती है। तभी फायर फोनिक्स डार्लिंग के पास जाता है और कहता है, अरे भाई तुम्हें लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा तुम्हें उससे रिलेशन बनाना चाहिए था। तो डार्लिंग कहता है, अच्छा तुम करो, मुझे उससे डेट पर ले जाना चाहिए था। फायर फोनिक्स कहता है, अरे डेट पर नहीं पर थोड़ा सा तो तुम प्यार से बात कर सकते थे ना। डार्लिंग कहता है, अरे चलो वो बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की है, मेरी औकात से बाहर है। वैसे मुझे जो ट्रीजर मिला था ना इसमें कुछ अजीब सा शब्द लिखा हुआ है, जैसे कोई टेक्निक है, तुम इसे जानते हो फायर फोनिक्स? वहाँ पर फायर फोनिक्स उस टेक्निक को देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो एंशिएंट कंडीशनिंग टेक्निक है जो काफी ज्यादा एक पावरफुल और रेयर टेक्निक है। मैंने इस टेक्निक के बारे में एक एंशिएंट किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो भी बंदा इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है वह डायरेक्ट स्टार से अपनी एनर्जी को खींच सकता है। अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम काफी ज्यादा एक पावरफुल इंसान बन जाओगे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज लगते हैं। तभी वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है, भाई तुम्हें ये टेक्निक भी मिल गई, तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं, या थोड़ा सा तुम मुझ पर रहम दिखाओ, मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद की है, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। वहाँ पर डार्लिंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें रुको देता हूँ। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वह तुरंत फायर फोनिक्स को एक पिल वाला ट्रीजर दे देता है। फायर फोनिक्स कहता है, तो अब मैं चलता हूँ, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो भाई। उसके बाद जो फायर फोनिक्स होता है वहाँ से चला जाता है
और इधर में दिखाया जाता है डाउलिंग की तरफ, जो कहता है मुझे और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है। ऑक्शन हाउस की लेडी ने कहा था कि अगर मैं इंग यांग पाम को 3 महीने में एकदम फुल्ली तरह से सीख जाता हूँ, मुझे काफी बढ़िया वो रिसोर्सेज देगी। चलो अब उसे क्लेम करने का वक्त आ चुका है। और उसके बाद जो डाउलिंग होता है वह तुरंत ट्रेजर हॉल की तरफ निकल जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है ट्रेजर हॉल में, वहां पर जो एल्डर होते हैं वह तुरंत डाउलिंग को एक प्राइवेट कमरे में लेकर जाते हैं, जहां पर ऑक्शन हाउस की लेडी थी। वहां पर जो ऑक्शन हाउस की लेडी होती है वो डाउलिंग को देख कर कहती है, तुम इतनी जल्दी ट्रेजर हॉल में क्यों आ गए? तुमने कहा था कि इंग्यान पाम तुम 3 महीने में पूरी तरह से मास्टर कर लोगे, लेकिन अभी 3 महीने में केवल 2 ही महीने हुए हैं, 1 महीने बाकी है। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, मैंने इंग यांग पाम टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया है। वो ऑक्शन लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, रुको। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वह तुरंत इंग यांग पाम टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वहाँ पर डाउलिंग की बॉडी से वुड और फायर एलिमेंट की ऑरा निकल रहा था। वहाँ पर इंग यांग पाम टेक्निक को पूरा डाउलिंग को सीखा हुआ देखकर वो ऑक्शन लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकले। चलो मैं तुम्हें इस इंग यांग पाम टेक्निक का इतिहास बताती हूँ। ये जो इंग यांग पाम टेक्निक है वह इस कॉन्टिनेंट की 10 सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, और इसे परफॉर्म करते थे एल्डर इंग यांग, जो काफी ज्यादा पावरफुल इस कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटर थे। और उनके मरने के बाद उनके साथ ही इस टेक्निक को दफना दिया गया था। लेकिन हमें जब उनकी कब्र मिली तो हमें यह टेक्निक मिली जो अधूरी थी, लेकिन तुमने इसे पूरा कर लिया है। वहाँ पर डाउलिंग ऑक्शन की लेडी से कहता है, क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको यह टेक्निक पूरी तरह से नहीं दूंगा? वहाँ पर ऑक्शन की लेडी बोलती है, मैं जानती हूँ कि कोई इतनी पावरफुल और खतरनाक टेक्निक को मुझे क्यों देगा। वैसे भी इस टेक्निक को केवल वही परफॉर्म कर सकता है जिसके पास फायर और वुड एलिमेंट की पावर हो, और ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। उसके बाद वो जो ऑक्शन की लेडी होती है वो डाउलिंग से कहती है कि जैसे मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम अगर इस टेक्निक को पूरा सीख जाओगे तो मैं तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद जो ऑक्शन की लेडी होती है डाउलिंग को एक टोकन देती है और कहती है, तुम्हें जो भी चीजें कल्टीवेशन के लिए चाहिए, इस टोकन का उपयोग करके इस ऑक्शन हाउस में तुम्हें काफी भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो ऑक्शन की लेडी से कहता है, वैसे मैं यहाँ पर सामान ही खरीदने आया हुआ था। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो अपने पास से पर्ची निकालता और कहता है, मुझे ये सामान चाहिए। वहाँ पर ऑक्शन की लेडी उन सारे सामानों को देखती है और कहती है, इनमें से सारे सामान मिल जाएंगे, लेकिन तुमने जो एक हर्ब लिखा है वो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे अगर हम इसे बाहर से मांगेंगे तो कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हर्ब है जो ऑक्शन हाउस के लिए रखा गया है, तो तुम क्यों न जाकर वहाँ पर ऑक्शन से उसे खरीद लो। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, तो ठीक है, मैं जाकर उसे ऑक्शन से ही खरीद लूंगा। और कहता है, तो कृपया मुझे एक प्राइवेट रूम भी दिलवा दीजिए जहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन को कर सकूँ। वहाँ पर ऑक्शन लेडी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट रूम को अरेंज करवा देती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डाउलिंग होता है वह जाकर अपने प्राइवेट रूम में अपने पास से कुछ पिल्स निकालता है और उनका सेवन करके तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। डाउलिंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। डाउलिंग इस समय सोल रिदम के लेवल 5 पर था और थोड़ी देर में वह कल्टीवेशन करने के बाद वह सोल रिदम के लेवल 6 पर पहुंच जाता है। डाउलिंग कहता है, मेरे पास कुछ पिल्स और बची हुई हैं जिनका उपयोग करके मुझे और भी लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। और गाइस, आज की वीडियो